आपकी जमीन तो चली गई। सही कह रहे थे ना पानी नहीं। का करी अब हम सोचे कि खेती बाड़ी करल जाई, अरे कमायल जाई तो खेती बाड़ी से पैसा जब काबल कहाँ तो रोआ रोआ चलत बाई है। बोल नहीं रही होते तब आए होते। बोलो चले यार। बात ये है ना। हाँ बोलो। देखा हम सूती रुपया ले लिए महाजन सेठ से। अच्छा बड़ी आगे जाओ यार। और जयराम बना दी। अरे चुप रहिए, इनको बोलने दीजिए। देखा क्या बोल के ले वनी? अरे बहुत हालत खराब बा अरे बतावा थी तो सुनबा लोगा बोलवा देखा मुंह बनैले बाई देखा तू इनका चेहरा उतरल बा। जमीन हमारी चली गई। सोने जैसी जमीन थी। हमारा जमीन है कि हमारा जमीन? चुप रहा। हमारे बच्चों का भविष्य रुक गया। अरे चुप देखा रहा। आवाज उनका प्रधान जी का। क्या हुआ? हाँ सुना सुना। देखा हम महाजन से पैसा ले ली है, 1 लाख ले ली, 7 लाख बताओ करना। अब सरवा हम का करेंगे वह कि जमीन रोडे पर का जमीन बेच के पैसा जमा करेंगे। चक्कर में सारे फसीला बदलू कहा चली जब कैंप लगा जो जिला सरकारी बैंक वाला है बुलावत लेन के जीरो बैलेंस जब खाता खुलल और साथ में लोनो मिलल। आज के डेट में ट्रैक्टर मिलल हमें और लोनो पार्टी नहीं और तू साहूकार चिकन फंस गिला। और ना तो ओवरलैपिंग नहीं की जाती। एक लोग बोलिए बिल्कुल उनका कुछ अलग करवा कहा है ना। अरे मैनेजर साहब को बुलावल ले नमस्कार मैनेजर साहब आइए भैया 22, 22, 23 करो तो फसल हो भरपूर। और भैया कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलाइए, टेंशन से रहिए दूर। बदलू भैया एक इधर आइए, भैया आप इधर आइए। भैया देखिए 1.5 साल पहले जब आपके गांव में जब कोऑपरेटिव बैंक का जब कैंप लगा था तो बदलू भैया से मैंने बोला कि आप भी अपना 0 बैलेंस पे जिला सहकारी बैंक में अपना खाता खुलवा लीजिए। तो इन्होंने बोला था कि बैंक के चक्कर में कौन पड़ेगा, हम साहूकार के पास जाएंगे, पैसा तुरंत हमको मिल जाता है, अंगूठा लगाते हैं पैसा मिल जाएगा। अब देखिए आप चक्कर में फंस गए। तो चलिए भैया जब जागो तब सवेरा, अभी भी समय है। कोऑपरेटिव बैंक में आइए, अपना खाता खुलवाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 3% वार्षिक ब्याज दर पे यहाँ पे लोन दिया जाता है। अगर बदलू भैया आपने 100 रुपया लिया है तो 1 साल के पश्चात आपको मात्र 103 रुपया देना पड़ेगा। 1 लाख रुपया लिया है आपने तो 1 साल के बाद आपको 1,03,000 रुपया देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात बताई। तो भाई जैसे देखिए आपको ट्रैक्टर लेना हुआ, खेती किसानी करना हुआ और कृषि का कोई भी यंत्र खरीदना हुआ तो 3% वार्षिक ब्याज दर पे यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक में आपको किसानों के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध है। देखिए कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली है एग्रीकल्चर लोन ही करता है, ये किसानों के लिए बैंक है। सरकार की मंशा है कि किसान वर्ग हमारा आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्हीं सब चीजों को लेके हम आगे चल रहे हैं। पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा ये है कि जैसे आप लोग LIC करवाते हैं, वाहन का बीमा करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार से फसल का भी बीमा होता है। जैसी फसल होती है वैसा बीमा होता है। मान लीजिए जैसे बदलू भैया ने फसल लगाया था, इसकी फसल पूरी खराब हो गई, बाढ़ आ गया, पूरी फसल डूब गई तो ये अपना कर्जा चुकता नहीं कर पाया। मगर आपने अगर फसल का आपने बीमा करवाया हुआ है तो जितना भी फसल का नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी। दूसरा फायदा ये है। तीसरा फायदा ये, जैसे आप लोग बिजली का बिल जमा करने के लिए जाते हैं पावर कॉर्पोरेशन के ऑफिस में तो लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। अब अपने यहाँ पर समिति पे ही बिजली का बिल भी जमा कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने समिति के मेंबर बनिए। मेंबर की फीस 110 या कितनी फीस है? 100 मेंबर की फीस 110 रुपए है। मेंबर बनने से आपको फायदा ये होगा कि अगर खाद वगैरह आएगा, कुछ भी प्लान आएगा तो सबसे पहले मेंबर को वरीयता दी जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग KCC करवाइए, अपने समिति का मेंबर बनिए। और चौथा, इफको की हर खाद के बोली पे 1 लाख रुपए का बीमा, 1,000 रुपए का बीमा होता है। मैक्सिमम 50 बोरी पे 50,000 रुपए का बीमा होता है। आप लोग खाद लेते होंगे तो उसमें लिखा होता है खाद भी बीमा भी। तो इनको की हर खाद की बोरी पे 1,000 रुपए का बीमा है। मान लीजिए अगर आप लोग खाद लेके जा रहे हैं, बीच रास्ते में बोरी फट गई, कोई और नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया तो उसकी भरपाई की जाएगी। और आपको मछली पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, दुग्ध का व्यवसाय करना हो गया, कोई दुकान खोलना हो गया, भेड़ पालन हो गया, कुछ भी हो गया तो इसके लिए भी सहकारी बैंक के माध्यम से, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से
3% वार्षिक ब्याज दर पे यहाँ पे लोन दिया जाता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोऑपरेटिव बैंक से जुड़िए। इतने कम ब्याज दर पे आपको कोई भी राष्ट्रीय बैंक आपको लोन नहीं देगा। ये बैंक आपके लिए है, खेती किसानी के लिए है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोऑपरेटिव बैंक से जुड़िए। अब देखिए, जैसे कोऑपरेटिव बैंक के अलावा अन्य किसी भी बैंक में आपका खाता है तो कुछ सावधानियां हैं। आदमी जैसे जैसे डिजिटलाइज होता जा रहा है वैसे वैसे उसकी परेशानी भी बढ़ती जा रही है। मान लीजिए कभी कभी आप देखते होंगे, आपके मोबाइल पे फोन आता होगा कि आपकी 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है। आदमी बड़ा खुश हो जाता है, औरत उधर से बात करती है, फिर वो बोलेगी कि ऐसा है कि 10% इस पे जीएसटी लगा हुआ है, सरकार के खाते में जाता है, आप 1 लाख रुपए फलाना अकाउंट में डाल दीजिए, और वो पैसा आपका चला जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे किसी झांसे में मत आइए। कभी कभी ये होगा कि आपको फोन आएगा, आपके बिलोर थाने के पास की घटना है कि बिजली का बिल कम करने के लिए आपके यहाँ फोन आएगा कि हम आपकी बिजली की बिल कम कर देंगे। आदमी लालच में आ जाता है कि चलो यार 50,000 रुपए की बिल आई है, 10,000 रुपए में हो जाएगा तो अच्छी बात है। इसके बाद बिलोर थाने में एक व्यक्ति थे, सरकारी कर्मचारी थे। वो आदमी ने बोला कि अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करिए। उन्होंने उस ऐप को इंस्टॉल किया, 3 बार में करके उनका 50,000 रुपया कट गया, 1.5 लाख रुपया उनके अकाउंट से चला गया। तो ऐसे किसी भी झांसे में मत आइए। और बैंक का कोई भी अधिकारी आपके मोबाइल पे फोन करके ये नहीं बोलता है कि आपका अकाउंट नंबर बंद हो गया है, आपका एटीएम बंद हो गया है, आपका एटीएम पिन बंद हो गया है। ऐसा बैंक के अधिकारी को अधिकार नहीं है, नहीं कैशियर को अधिकार। ऐसा कोई भी बैंक का अधिकारी आपको फोन करके कोई बोलता है मतलब आपको झांसे में ले रहा है। आप अपनी जानकारी देंगे, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। इन सब सावधानियों के साथ रहिए। पैसा आपने बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ है, और अपनी पर्सनल जानकारी, अकाउंट की जानकारी किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे न डालिए। जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, क्रूड हो गया। तो कोई भी जानकारी अकाउंट की अपने सोशल मीडिया ऐप पे मत डालिए। यही सब बताने के लिए हम लोग आपके समक्ष, आपकी सोसाइटी पे आए हुए थे। जो आप लोग इतनी संख्या में आए, आपने इस कार्यक्रम को देखा, तो एक बार प्रेम से बोलिए आप लोग भारत माता की जय। आप लोगों के लिए रास्ते के प्रबंध उसको लेके जाएगा। हमारा कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।